गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में ईवीएसटी पेपर स्टैटिस्टिक्स वो कल पढ़ रहे थे। उसमें हमने चैप्टर देखा था सांख्यिकी माध्य। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नेम है ये सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। इसमें हमने पढ़ा था इसका स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके उद्देश्य कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, इन सब के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार में 3 तरह के देखे थे, स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य, व्यापारिक माध्य। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, इन सब में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम समांतर माध्य। समांतर माध्य में हमने पढ़ा था समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, मतलब समांतर माध्य होता क्या है, इसके बारे में हमने एक डेफिनेशन देखी थी। और फिर समांतर माध्य के हमने प्रकार देखे थे कि समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन। इसमें देखो क्या है सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य पढ़ने के लिए हमको पहले श्रेणियाँ समझनी पड़ेगी। हमें श्रेणियाँ समझनी पड़ेगी। देखो श्रेणियाँ क्या होती है, श्रेणियाँ 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। श्रेणियाँ 3 तरह की होती है। अब देखो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब क्या होता है, ठीक से समझ लेना, आपके ये हर क्वेश्चन में आगे काम आना है। व्यक्तिगत श्रेणी में ये होता है, इस तरह की ड्रॉ की हुई होगी, वो सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर या रोल नंबर जो भी आप बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। और यहाँ पे होगा कुछ भी मार्क्स आ गए, चलो ये आ गए जो भी है। फर्स्ट रोल नंबर है, एक रोल नंबर है ना जिसका सीरियल नंबर, या आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। एक रोल नंबर है, उसके 100 में से आए हैं 50, इसके आए हैं 100 में से 100, इसके आए हैं 80, इसके आए हैं 60, इसके आए हैं 40, इसके आए हैं 20, इसके आए हैं 0, इसके आए हैं 55, इसके आए हैं 45 और इसके आए हैं 70। तो इस तरह से क्या हो गई, हमारे पास एक ये सीरीज़ हो गई। ये अपनों को रोल नंबर या सीरियल नंबर दिया हुआ है और ये हमको ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। ये मार्क्स जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स, मतलब वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे एक्स वैल्यू। ये दे दिया हमको, ये सीरियल नंबर दे दिया और हमको ये एक्स दे दी, लेकिन इसके साथ कोई एफ, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसीज बारंबारता नहीं दी गई। तो ये क्या हो गई हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। अब खंडित श्रेणी कैसे बनती है, देखो खंडित श्रेणी बनेगी इस तरह से, जैसे देखो इसमें मैंने बोला 10 नंबर जिसके आए हैं एग्जाम में, वो ये है अपने पास मार्क्स, हमने बोल दिया ये है हमारे पास मार्क्स। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के ये वाले मार्क्स आए हैं। 100 में से 10 नंबर कितने बच्चों के आए क्लास में, 5 बच्चों के। और 100 में से 50 कितने, 2 के आए। 100 में से 100 कितने के आए, 1 के आए हैं। 100 में से 80 कितने के आए, कितने बच्चों के आए, 2 के। तो ये हमारे पास हो गई खंडित श्रेणी। इसमें क्या हुआ, मार्क्स दे रखा था, हमने कर दिया 10 मार्क्स 5 बच्चों का हैं, 50 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 100 मार्क्स 1 बच्चे के हैं, 80 मार्क्स 2 बच्चे का है। तो ये हो गई हमारी खंडित श्रेणी। इसमें क्या है, मार्क्स दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। थर्ड हमारी होती है श्रेणी एक सतत श्रेणी। इसको खंडित श्रेणी या असतत भी बोल सकते हैं, असतत श्रेणी। कौन सी, असतत। और ये कौन सी, सतत श्रेणी, या ये खंडित है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अखंडित या अखंडित श्रेणी। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो जाता है, खंडित श्रेणी को डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, सतत श्रेणी को कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी है, इंग्लिश में क्या टर्म्स है वो देख लेना यहाँ से। तो ये श्रेणियाँ हो गई तीन तरह की श्रेणियाँ हो गई। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड श्रेणी ये हो गई, और ये थर्ड श्रेणी ये चल रही है। अब इसमें सतत श्रेणी में क्या होता है, इसमें ऐसा आता है, एक्स आएंगे, ये आ गए मार्क्स, और यहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे बोल सकते हैं 0 से 10, 100 में से 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 2 के। अब यहाँ पे आएगा 10 से
20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 3 के। 10 से 20 के बीच में 11 भी आ गया, 15 भी आ गया, 18 भी आ गया, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है 10 से 20 के बीच में ये आ सकता है। फिर 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के। 30 से 40 आया कितना? 5 बच्चों के। 40 से 50 कितने बच्चों के आए हैं मार्क्स? ये हैं 1 के। तो ये सतत श्रेणी मतलब कंटिन्यू चल रही है, जैसे सतत 0 से 10, 10 के जस्ट बाद 20, तो ये एकदम सतत चल रही है ना। इसमें ये डैश आ रहा है 0 से, इसमें तो क्या था डिस्क्रीट में 10, 50 ऐसे टुकड़ों में था। इस केस में क्या है, ये सतत रूप से चल रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं करना चाहो 10 नंबर 5 बच्चों के, 20 नंबर 2 के है, 30 नंबर 1 के है, 40 नंबर 2 के है। देखो अब इस तरह से चले तो ये सतत नहीं चल रही, 0 से 10, 10 से जस्ट बाद में 20, इस तरह से नहीं आ रहा ना। तो ये टूटा हुआ है, खंडित मतलब टूटा हुआ चल रहा है। सतत मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है, कहीं कोई टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूसली 0 से 10, 10 से 20, 20 के बाद में 30, 30 से 40। तो इस श्रेणी को जो इस डैश करके, जो बीच में डैश करके इस तरह से आएगी, वो कौन सी होगी? आपकी सतत कंटिन्यूस सीरीज। तो आपकी 3 तरह की सीरीज होगी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी, थर्ड होगी सतत श्रेणी। ठीक है, इसका इस तरह से फॉर्मेट होगा। ये खंडित है, आप नोट कर सॉरी, ये व्यक्तिगत श्रेणी आप नोट कर सकते हो, पॉज करके वीडियो कर सकते हो उसको नोट। सेकंड हो गई आपकी खंडित श्रेणी, इस तरह से ये सब। थर्ड ये हो गई आपकी सतत श्रेणी, ये इस तरह से, ये डैश करके कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक है? व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये हो गई श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। हम तीनों श्रेणियाँ पढ़ेंगे, तीनों श्रेणियों में समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इस श्रेणी में निम्नलिखित 2 रीतियों के प्रयोग से समांतर माध्य की गणना की जाती है। इसमें क्या है? 2 रीतियाँ, 2 मेथड यूज आते हैं, उनसे कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट मेथड है हमारा प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है हमारा लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम, प्रत्यक्ष रीति। सिग्मा एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब देखो क्या है, x का मतलब क्या है? एक्स बार, इसको बोलते हैं एक्स बार, मतलब समांतर माध्य। ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, योग, और ये x मतलब वैल्यूज, जो भी वैल्यूज दी हुई है आपकी मूल्य वैल्यू। n मतलब उस सीरीज में कितने आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब n। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिग्मा x। हमको अरिथमेटिक में कैलकुलेट करना है, इक्वल साइन समेशन ऑफ x समेशन ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप यही एग्जाम्पल ले लो, ये व्यक्तिगत श्रेणी था और ये एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा ना, ये देखो ये फॉर्मूला, बस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, इसको पढ़ लो, अच्छे से देख लो इसको कैसे क्या होता है। समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे ये है जितने भी मूल्य हैं उन सबकी जोड़, एक तरह से औसत है, और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला हम इसमें देख रहे हैं प्रत्यक्ष रीति से, प्रत्यक्ष रीति से कैलकुलेट करेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से एक्स बार कैसे कैलकुलेट करना है। देखो एक्स बार समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं मान रही हूँ मेरा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करना है, अरिथमेटिक में निकालना है। अभी समेशन ऑफ एक्स कैसे होगा? ये एक्स आपकी क्या दे रखी है? यही तो है एक्स आपकी, ये सब एक्स है आपकी। तो इन सबको क्या करना है आपको? सम मतलब ऐड करना है। ऐड करो आप, आपको कैलकुलेटर, देखो फर्स्ट ईयर में हो, आपको कैलकुलेटर अब यूज़ कर सकते हो, आप एग्जाम में अलाउड है और लेके ही जाना है। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो ना, करना ही है, तो आप सब कैलकुलेटर ले आना, और इस तरह से आप कैलकुलेटर अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ताकि एग्जाम में आप उसको यूज़ कर पाओ, ठीक से आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अब देखो इसमें वैल्यूज़ हैं, सबको ऐड करना है, कैसे? 50, ठीक है, 50 किया, प्लस साइन प्रेस करेंगे, 100 किया, फिर से क्या करेंगे? प्लस साइन प्रेस करेंगे,
फिर 80, फिर प्लस साइन प्रेस, फिर 60, फिर प्लस साइन प्रेस, फिर 40, फिर प्लस साइन प्रेस 20, प्लस साइन प्रेस। ये सेवन्थ वाले जो है रोल नंबर उसके तो 0 मार्क्स आ रहा है, 0 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 70, ठीक है। आपका ये आ गया 520। ये 10 आइटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइटम का कितना आ रहा है? 520 आपका आ रहा है। समेशन ऑफ एक्स 520 डिवाइडेड बाय एन। अब n से इसका भाग देना। n कितनी है? n मतलब क्या था आपका? देखो यहाँ लिखा है मदों की कुल संख्या, नंबर ऑफ आइटम। तो देखो आइटम्स कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही तो आइटम्स है अपने पास, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 520 डिवाइडेड बाई 10 किया, 0 से 0 गया, कितना आ गया? 52। तो आपका 52 जो मार्क्स है वो आपकी क्या आ रही है यहाँ पे? एवरेज, मतलब 52 नंबर। क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आपको बोला कि चलो 10 बच्चों के मार्क्स से एवरेज निकाल के बताओ, आप इसका मीन निकाल के बताओ। तो आपने निकाल दिया मीन और ये आ गए 52 नंबर। 52 मार्क्स आपका आ रहा है एवरेज। सेकंड देखो इसमें लघु रीति। लघु रीति में क्या होता है? ये इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसमें होगा x बार इक्वल साइन a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। देखो क्या होता है इसका मतलब। समांतर माध्य a मतलब कल्पित माध्य अज्यूम मीन। सिग्मा dx का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य से लिए गए मूल्यों के विचलन का योग, मतलब सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन। डेविएशंस का मतलब इसको आप ऐसे भी, सिग्मा dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस ए, ठीक है। देखो इनका सिग्मा, इन सब का सिग्मा। तो देखो कल्पित माध्य से लिए गए मूल्य, कल्पित माध्य और मूल्य इन दोनों का विचलन, मतलब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करके इन दो x माइनस ए करना है हमको, ठीक है, जितने वैल्यूज है। फिर जो भी आएगा उन सबको ऐड करके समेशन ऑफ x माइनस ए कर देना है, मतलब सिग्मा dx कर देना है, डिवाइडेड बाय n कर देना है। इसमें जो भी a था उसको ऐड कर देना है। इस तरह से होगा। हम इसको देख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्रत्यक्ष रीति से कैलकुलेट कर रहे हो चाहे लघु रीति से कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट ये समझाना ज़रूरी है आपको, यहीं पे समझाते हैं। ये x आ गया था। अब इसी तरह से एक और लाइन यहाँ पे हमारी होती सिग्मा dx। चलो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट उसमें करते हैं, साफ पेपर पे। इस पे करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन पे। ये था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं। अब हमने पहले पढ़ लिया था प्रत्यक्ष रीति, अब सेकंड पढ़ रहे हैं हम इसमें लघु रीति। लघु रीति से समांतर माध्य, मतलब समांतर माध्य x बार क्या करना, x बार कैलकुलेट करना। रोल नंबर आ रहे थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से आपके मार्क्स आ गए थे। ये है x 50 100 80 60 40 20 0 55 45 एंड 70। ये आ गए थे आपके सारे मार्क्स। आप क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, सेम वही है। 50 100 80 60 40 20 0 55 45 70। अब आपने मान लो इसमें मीन, अब आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? x बार। फॉर्मूला क्या है? x बार अज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे? सिग्मा dx कैलकुलेट करना है। तो पहले dx करेंगे। dx का मतलब होता है x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए। अब ये क्या मान रहे हो आप? आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका a क्या है। a आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, इससे कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन क्या होता है हम थोड़ा मिड वैल्यू लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो जाए। तो हम लेते हैं इसमें 50 ले लेते हैं। अज्यूम इन माना हमने 50, अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो
एक्स माइनस एक्स तो ये है अपना और ए क्या है 50, तो 50 माइनस 50 करोगे क्या आएगा 0। अब ये एक्स कितना है, एक्स माइनस है ना एक्स, सो सब में सबकी एक्स लिख लो 80 60 40 20 0 55 45 70। एक्स माइनस ए कितना है अपना 50 50 50 50 सब में लिख लो, ये 50 सब में लिख लो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करो। 100 माइनस 50 कितना है 50, 80 माइनस 50 कितना है 30, 60 माइनस 50 10, 40 में से 50 गए तो माइनस के 10, 40 छोटा है 50 बड़ा है तो माइनस के 10 आ जाएंगे, ये आएंगे माइनस के 30, ये आएंगे माइनस के 50, ये आएगा प्लस का 5, ठीक है, ये आएगा माइनस का 5, ये आएगा प्लस के 20। अब आप इसको सॉल्व करो। अब क्या करना है हमको, ये dx हो गया था, सिग्मा dx आना चाहिए ना, सिग्मा dx, तो dx को सबको सम कर देंगे तो क्या आएगा सिग्मा dx, सिग्मा dx सबको ऐड करो, इसको कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करना है। बिना कैलकुलेटर भी अपन ऐड कर सकते हैं देखो, बट आप कैलकुलेटर को यूज़ करना, प्रैक्टिस रखना। 50 प्लस 30 80, 80 90, 90 हो गया। देखो ऐसे कर सकते हैं, 10 से 10 गया, प्लस और माइनस ये गया, और यहाँ से 50 से ये माइनस का था, प्लस का था, 50 से 50 गया। आपको कट नहीं करना एग्जाम में, मैं आपको बता रही हूँ जस्ट। ये प्लस के 30, माइनस के 30, ये यहाँ से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस के 5 है, माइनस के 5 है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा कितना 20। आप इन सबको ऐड करके देख लेना, प्लस माइनस करके लास्ट में कितना बचेगा 20 आ जाएगा। अब देखो 20 आ गया अपना। अब क्या था, हमें ये सॉल्व करना है। अब अज्यूम मीन कितना दिया हुआ है 50, कल्पित माध्य 50 है। सिग्मा dx कितना आ रहा है 20, नंबर ऑफ आइटम्स n, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10, 50 प्लस 20 अपॉन 10, 0 से 0 गया, कितना हुआ 50 प्लस 2 52 मार्क्स। मैंने क्या बताया था आपको, चाहे आप, ये कौन सा था डायरेक्ट मेथड, ये किससे था डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष रीति से आपने x बार कैलकुलेट इसमें किया था। आप चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करें तो भी आंसर ये आएंगे, और अगर आप लघु रीति से कैलकुलेट करते हैं अज्यूम मीन मानकर, तो भी क्या होगा, अज्यूम मीन सेट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी इनमें से ले लेंगे सीरीज। आप ये मैंने 50 से किया, आप यहाँ पे कोई और नंबर ट्राई करना, 40 60 कुछ भी ट्राई करना अज्यूम मीन, उससे कैलकुलेट करना, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर सेम 52 इस तरह से नहीं आता तो आपने क्या गड़बड़ी की है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, प्रत्यक्ष रीति के दो मेथड थे, वो दोनों हमने पढ़ लिए हैं, जो समझ आ गए हैं। अगला देखना था हमें खंडित श्रेणी में, ठीक है। खंडित श्रेणी में किस तरह से होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। प्रत्यक्ष रीति से हो गया, नेक्स्ट खंडित श्रेणी में देखते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना। थैंक यू।